नंबर 19 साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 वीडियो है। यह क्लास स्पेशली पुलिस के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, रेलवे सहित ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि यह क्लास चैप्टर वाइज है। तो इससे पहले कंप्लीट 18 चैप्टर का कंप्लीट अपलोड कर दिया गया है वीडियो क्लास, तो उसे जरूर देखें। ऊपर एक प्ले लिस्ट है मैथ चैप्टर वाइज क्लास के नाम से, उसमें देखिए। आप पुलिस का कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, रेलवे के कोई भी एग्जाम्स को दीजिए, सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ की क्लास स्पेशल होगी, क्योंकि मैथ की चैप्टर वाइज ये क्लास है। तो उसी सीरीज में मैथ का चैप्टर नंबर 19 इस वीडियो में देखेंगे, तो जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए साधारण ब्याज के क्वेश्चन को हम देखिए सब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कौन कौन से प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे एक बार आप देख लीजिए। सभी ये प्रश्न जो पूछे गए हैं अभी हाल ही के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि हो गया रेलवे के एग्जाम्स, पुलिस के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, सब कुछ आप देख सकते थे। एक बार पहले प्रश्नों को हम दिखा देते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको ये ना लगे कि हाँ आलतू फालतू का कंटेंट कराया जा रहा है। और सभी चैप्टर को हम रेशियो मेथड से बताएं, और सभी ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा जिसके सॉल्व करने में आपको 1 मिनट का भी समय लगेगा। तो आप वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे, और ऐसा नहीं कि किसी अलग प्रश्न में हम कोई अलग ट्रिक बताएंगे और किसी अलग प्रश्न में अलग ट्रिक, सबको सेम मेथड से लेकर चलेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें, और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इन प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से प्रश्नों का खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सोल्यूशन के लिए वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आ जाएंगे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको इस पेज को हम देखिए लिखेंगे खुद से, तो इसे आप एक बार थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। तो देखिए मूलधन क्या होता है। तो देखिए चैप्टर नंबर 19, और यह क्लास बनाई जा रही है 18 नवंबर 2025 को। देखिए 18 नवंबर 2025 को यह क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। तो चैप्टर नंबर 19 सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। इसके बाद हम एसआई के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है ना कि पी होता है, एक पी जिसे कहा जाता है, जहाँ भी हम पी लिखेंगे वहाँ उससे समझ लीजिएगा मूलधन, यानी प्रारंभ में जो धनराशि उधार लिया गया हो, दिया गया हो, या कहीं लगाया गया हो, या कुल राशि, कुल शुरुआती राशि, उससे हम मूलधन कहेंगे, पी कहेंगे। समय क्या होता है, तो समय को स्मॉल टी, जब भी स्मॉल टी लिखेंगे वहाँ पे समझ लीजिएगा। और समय होता है जितने समय के लिए दिया या लगाया गया हो राशि। और आर जिसे दर कहा जाता है। दर क्या होता है, तो 1 वर्ष में 100 रुपये पर जो ब्याज होता है ना, उससे ही दर कहते हैं, अर्थात 1 वर्ष का ब्याज ही दर होता है। जो 1 वर्ष का ब्याज हो जाए उसे ही दर कहते हैं। दर प्रतिशत क्या होता है, तो जब भी दर परसेंटेज निकाल रहे हैं तो वहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज ऊपर बटा में मूलधन इंटू 100 करेंगे तो हमारा दर प्रतिशत निकल के आ जाएगा। ब्याज क्या होता है, तो प्रारंभिक कुल धन पर जो ब्याज प्राप्त होता है उसे हम ब्याज कहते हैं। एसआई इक्वल टू होता है आरटी प्रतिशत। मिश्रधन क्या होता है, तो मिश्रधन ब्याज के साथ प्राप्त की गई राशि। जैसे कि आप कहीं किसी को धन दिए या कहीं बैंक में धन लगाए हैं, तो जो ब्याज के साथ आपको राशि वापस मिलेगी वही होती है मिश्रधन। मिश्रधन इक्वल टू हम कह सकते हैं मूलधन प्लस साधारण ब्याज। यानी कि आप मान लीजिए कि कोई किसी बैंक में आप 10,000 रुपया लगाए हैं और आपको 2,000 रुपये का ब्याज मिला, तो आपको मिश्रधन जो हो जाएगा 10,000 मूलधन और 2,000 ब्याज, 10 तो 12,000 रुपया हो जाएगा। साधारण ब्याज एसआई बराबर, एसआई जहाँ भी लिखेंगे वहाँ समझ लीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, दर गुणे समय, यानी साधारण ब्याज बराबर हमारा होता है ना यहाँ से आरटी प्रतिशत। तो आरटी प्रतिशत को लिख कह सकते हैं आर को दर गुणे टी को समय बटा में प्रतिशत, जब हटाएंगे तो बटा में 100। इसे हम यह कह सकते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय, यानी कि जो हमारा जो आरटी प्रतिशत होता है किस पर होता है, तो ये मूलधन पर होता है। तो इसे हम कह सकते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। इसे हम चाहें तो आप कह सकते हैं पी आर टी बटा में 100, पी आर टी बटा में 100। पी हो जाएगा प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर हो जाएगा रेट यानी कि दर, और टी हो जाएगा समय, और बटा में 100। तो ये यहाँ से ये फार्मूला भी बन गया। अब आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पे अब अप्लाई करेंगे फार्मूला को। देखिए यह प्रश्न पूछा गया है ईपी पुलिस कांस्टेबल में 2018 में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो प्रश्न है कि 2500 रुपये पर अर्जित ब्याज 3 साल के लिए 4% प्रतिवर्ष पर जमा किया गया, यानी कि इसका साधारण ब्याज बताना है। तो इसका साधारण ब्याज बताना है। राशि कितनी है, तो राशि हमारी है 2500 रुपये की राशि है, और 3 साल के लिए किया है 4% की दर से। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो साधारण ब्याज बराबर बताएं कि साधारण ब्याज बराबर होता है आरटी प्रतिशत। साधारण ब्याज बराबर होता है आरटी प्रतिशत यानी दर गुणे समय। तो दर गुणे समय करेंगे तो दर है 3 वर्ष और समय है 3 वर्ष और दर है 4%, यानी कि हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा 4 3 12%। साधारण ब्याज हो जाएगा 12%। किसका, मूलधन का। तो मूलधन है 2500 रुपये, तो 2500 का 12% हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज। और परसेंटेज के लिए बटे में 100 कर देंगे, 00 से 00 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 12 पंचे 60 और 12 दूनी के 24 36, यानी कि 300 रुपये। तो 300 रुपया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 300 रुपये साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2। तो देखिए जब भी साधारण ब्याज यानी एसआई के लिए आप 2 फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से फार्मूला आएंगे। तो पहला ये फार्मूला हमारा है, तो आप चाहेंगे तो लगा सकते हैं पी आर टी बटा में 100, या आप डायरेक्ट लगा सकते हैं आर टी प्रतिशत। आर टी प्रतिशत किसका, मूलधन का। तो ये दोनों सेम ही फार्मूला है, लेकिन
पीआरटी करने से कहीं कहीं कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, तो हम आपको बताएंगे कहाँ पे कौन सा। आपको दोनों मेथड सेम ही है। देखिए ईपी पुलिस कांस्टेबल में ये भी प्रश्न पूछा गया है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 15,000 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। तो 15,000 रुपये का, सॉरी 1,500 रुपये का, 1,500 रुपये का साधारण ब्याज बताना है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। दर है 4% और समय है 4 साल, तो 8 चौके 32, 32%, परसेंट 00 से 00 और ये 32, इसे कटा देंगे तो 15 दूना के 30 और 15 3 45 और 3 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15 दूना के 30 और 15 3 45 और ये हो जाएगा 3 48। तो 480 रुपये, 480 रुपये यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं साधारण ब्याज। अब एक आपको बताया कि फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है SI इक्वल टू होता है PRT बटा में 100। इस पर भी लगाएंगे तब भी आ जाएगा। दोनों सेम ही फार्मूला है, सेम ही मेथड है, लेकिन PRT से क्या होता है ना कि थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है कभी कभी, इसीलिए हम डायरेक्ट आप निकालना सीखे। तो PRT करेंगे तो P कितना है, P यानी मूलधन, मूलधन है 1,500 रुपया। आर कितना है, आर यानी दर, दर है 8%। समय कितना है, समय है 4 साल और बटा में करेंगे 100। 00 से 00 कटेगा तो ये हो जाएगा 15 चौके 60 और 6 और 8 चौके 48, यहाँ से भी आ जाएगा आपका 480 रुपया। तो आप चाहें तो इससे भी कर लीजिए या आप चाहें तो इससे डायरेक्ट कर लीजिए। तो डायरेक्ट आप करना सीखेंगे। जब भी मूलधन दिया रहे तो मूलधन का डायरेक्ट RT प्रतिशत निकाल देंगे, हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये प्रश्न देखिए, ईपी पुलिस कांस्टेबल 25/8/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। पर प्रश्न क्या है कि 37,500 रुपये पर 4 वर्षों के लिए 2% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो इसे आप PRT से निकाल लीजिए या डायरेक्ट RT प्रतिशत में निकाल लीजिए। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो साधारण ब्याज हो जाएगा मूलधन का दर गुणे समय। तो मूलधन कितना है, तो मूलधन है 37,500 रुपये, इसका दर गुणे समय कर देंगे। RT प्रतिशत, SI बराबर होता है RT%, तो RT% करेंगे तो 4 दूना के 8%। तो हम डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं 8%। तो 00 से 00 ये कट जाएगा। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 375 में जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3,000 रुपया। तो 3,000 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आप चाहेंगे तो PRT बटा में 100 पे भी लगा सकते हैं, यानी कि प्रिंसिपल है 37,500 इंटू आर का मान है 4 इंटू टी का मान है 2 बटा में हो जाएगा 100। उस पर भी सेम ही प्रश्न है, तो जो भी आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए RRB ALP टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है 2018 का, रियल और ऑफिशियल प्रश्न कह रहा है कि राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया जिस पर उससे 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलेगी। उसे ब्याज के रूप में कह रहा है किसी ने राशि मिलेगी, जैसे कि राही है, ठीक है, 600 रुपया वो बैंक में जमा कर दी और 5 वर्षों के बाद उसे 8% की दर से कहा है कि उसे ब्याज के रूप में कितना मिलेगा। तो ब्याज यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा, तो साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। तो दर है 8% और 5 वर्ष के लिए, तो 8 5 40, 40% उससे साधारण ब्याज मिलेगा। उसे साधारण ब्याज कितना मिलेगा, तो साधारण ब्याज मिलेगा 40% और राशि है 600 रुपया। तो 600 रुपये का 40% इसको उसका ब्याज हो जाएगा। तो 00 से 00 कटा देंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24 यानी 240 रुपया। तो 240 रुपया उसे साधारण ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज कितना मिलेगा, तो साधारण ब्याज उसे मिलेगा 240 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें। और इन प्रश्नों का PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से हम इन प्रश्नों का PDF प्राप्त करके खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है NTPC CBT 2 NTPC मेंस के एग्जाम में 2022 में ये प्रश्न पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न सेम रहते हैं, लेकिन बस जिस हिसाब से भर्ती रहती है बस डाटा कैलकुलेशन, डाटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर देता है। तो देखिए NTPC मेंस के ये एग्जाम का प्रश्न है, देखिए 16,250 दे दिया है। तो देखिए कह रहा है यदि ब्याज प्रति वर्ष 12% की साधारण ब्याज की दर से अर्जित होता है तो 16,250 रुपये पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो 16,250 रुपये पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज क्या होता है, तो साधारण ब्याज होता है दर गुणे समय मूलधन का। तो मूलधन है 16,250, इसका दर गुणे समय RT प्रतिशत करेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है ना SI बराबर RT प्रतिशत, तो बस इसी पर RT प्रतिशत कर देंगे डायरेक्ट। तो 16,250 और R का मान है 12 इंटू 3 12 3 36%, तो ये हो जाएगा 36 और प्रतिशत हटाने के लिए 00, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब इससे कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 2 से 18 और ये 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 5, फिर 5 से कटा देंगे तो 5 3 15 और ये हो जाएगा 5 25। अब इसे हम कटा देंगे तो 18 5 90 और 18 3 54। तो देखिए हमारा हो जाएगा 18 5 90 को 0 और ये 9 हासिल हो गया, 18 दूनी के 36 और 36 और 9 हो जाएगा 45 को 5 हाथ में लगा 4 और फिर 18 3 54 और 4 हो जाएगा हमारा 58। तो यानी कि हो जाएगा 5850 रुपया। तो 5850 रुपया ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, 5850 रुपया। आप चाहें तो PRT पे भी लगा सकते हैं। तो PRT होता है PRT यानी P है 16,250 इंटू R का मान है
हमारा आर का मान कितना है, आर का मान है 12% इंटू टी का मान है 3/100। ऐसे भी आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ताकि डायरेक्ट सॉल्व करने से क्या होता है कि कुछ हमारा कैलकुलेशन कम हो जाता है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2024 में पूछा गया रियल ऑफिशियल प्रश्न है। आपको इसलिए यह प्रश्न दिखा रहे हैं कि अलग अलग एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। 700 रुपये पर 7% प्रति माह के साधारण ब्याज की दर से 9 महीनों का ब्याज बताइए। तो 9 महीने का ब्याज बताना है। तो 9 महीने का ब्याज कितना हो जाता है, 9 महीने का ब्याज 7,000 और 9 7 63 हो जाएगा। दर गुणे समय 63%। ये हमारा हो जाएगा 7 1 7 21 और 7 42 और 42 2 44, यानी कि 441 रुपया। तो 441 रुपया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखिए पूछा गया, 2024 में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकते हैं कैलकुलेटिव। तो इन प्रश्नों को आप आराम से वीडियो को अंत तक वॉच करें, 1-2 बार और वीडियो को देखें, आप अच्छे से इन प्रश्नों को सीख पाएंगे। इसका कम से कम 3-4 पार्ट आएगा, जिससे आपको एसआई के प्रश्न गलत ना हो, और सीआई के भी 4-5 पार्ट आएंगे। जो भी अन्य एग्जाम्स में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। अब देखिए 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रति वर्ष की दर से 73,000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए 12/2/2022 से 13/2/2023 तक कितने दिन हुए। तो टोटल अगर आप दिन काउंट करेंगे ना, तो टोटल दिन हो जाएंगे 365 दिन। और 365 दिन को हम क्या कह सकते हैं, तो 365 दिन को कह सकते हैं 1 साल। 365 दिन को हम कह सकते हैं 1 साल। तो हमारा टी का मान कितना आ गया, समय का मान आ गया 1 साल, और जो है दर यानी आर का मान कितना दिया है, तो आर का मान दे दिया यहाँ पे देखिए 15%। तो आर का मान है 15%। बस हम जैसे पीछे करते हैं उसी तरह कर देंगे। तो हमारा है राशि कितनी है, तो राशि है 73,000। और इसका पूछा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणे समय। तो दर है एक दर यानी कि दर है 15% और समय है 1 साल का। तो इसका 15% दर गुणे समय करेंगे तो 15 कम 15, तो इस राशि का 15% हम निकाल देंगे, जो हमारा आंसर हो जाएगा 5×3=15। नहीं, डबल जीरो से डबल जीरो डायरेक्ट कर देते हैं, और इसके बाद हमारे 0 15×3=45, लास्ट में आ जाएगा 50। ठीक है, अब इसे कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10,950। तो 10,950 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर है। 10,950 रुपया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, सेम एज इट इज पीछे वाले प्रश्न पे ही आधारित है, लेकिन थोड़ा सा इसका डाटा कैलकुलेटिव है। तो देखिए हेड ऑपरेटर में ये प्रश्न पूछा गया, 2024 में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। प्रश्न है कि फरवरी 5 1994, यानी कहने का मतलब है कि 5 फरवरी यानी 5 दूसरा महीना 1994 से अप्रैल से का है, से अप्रैल कितना 18, यानी कि 18 अप्रैल 1994 तक की अवधि के लिए वार्षिक 9% दर पर 700 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। वार्षिक कितना का है, तो कहा है वार्षिक 9%। वार्षिक का मतलब होता है सालाना, वार्षिक का मतलब होता है सालाना, यानी कि 1 साल पर 9% ब्याज है। तो हम इससे निकाल लेते हैं कि टोटल दिन इसके बीच में कितने हैं। तो 5 फरवरी से 18 अप्रैल के बीच में टोटल दिन कितने हैं। तो फरवरी ये देखेंगे पहले कि इसमें लास्ट का 2 डिजिट ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो 94 क्या है, नॉन लीप ईयर है, क्योंकि जो भी वह ईयर होता है, ईयर के अगर कोई भी वर्ष हो, वर्ष का अगर अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो लीप ईयर्स हो जाता है। और लीप ईयर में हमारा फरवरी जो है 29 का हो जाता है, तो टोटल 366 दिन उस साल हो जाते हैं। और अगर कोई भी ईयर है, अगर उसके अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड नहीं होते हैं तो नॉन लीप ईयर माना जाता है। उसमें फरवरी 28 का होता है, और टोटल उस वर्ष दिनों की संख्या 365 होती है। तो 94 हमारा नॉन लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर है तो यानी कि फरवरी 28 का होगा। तो फरवरी को लिख लेंगे, फरवरी में कितने दिन है, तो फरवरी टोटल 28 का होगा, उसमें से 5 दिन घटा देंगे। तो 28 में से 5 घटा देंगे, फरवरी में हमारे हो जाएंगे 23 दिन। अब हमारा मार्च में लिखेंगे, तो मार्च में कितने दिन होंगे, तो मार्च में टोटल होंगे 31 दिन, क्योंकि मार्च हमारा 31 को होता है। और अप्रैल में आना है, 18 अप्रैल तक का है, तो अप्रैल में आएंगे। तो अप्रैल में जब आएंगे तो अप्रैल में टोटल कितने दिन हो जाएंगे, तो अप्रैल में हो जाएंगे 18 दिन। इन सभी दिनों को जोड़ देंगे, तो हम यहाँ से टोटल दिन निकालेंगे। तो सभी दिनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 1 9 और 9 3 12 को 2, और ये हो जाएगा 3 3 6 और 6 1 7, यानी टोटल कितने दिन हो गए, तो टोटल हमारे जो दिन हो गए ना वो हो गए 72 दिन। टोटल कितने दिन हो गए, तो टोटल हो गए 72 दिन। टोटल दिनों की संख्या कितनी आ गई, तो टोटल दिनों की संख्या आ गई 72 यानी 72। अब देखिए 72 दिन आ गई। अब यहाँ पे हमको पीआरटी वाला फार्मूला लगाएंगे ना, तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा इजी हो सकता है। तो पूछा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर एक आपको बताए थे कि पीआरटी बटा में 100 आपको याद रखना है। ये फार्मूला आपको ऐसे प्रश्नों में आप लगाएंगे, तुरंत आपका प्रश्न थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। क्योंकि अब हमारा आ गया 72 दिन, तो अब आपको 72 दिन को फिर समय निकालिएगा तो ईयर में काउंट करेगा तो 1/5 आ जाएगा ऐसे करके। तो आप डायरेक्ट रख दीजिए। तो डायरेक्ट रखेंगे तो पीआरटी करेंगे, पी यानी मूलधन, मूलधन कितना है, तो मूलधन का मान है 700।
आर का मान कितना है, तो आर यानी कि दर, दर कितना है, तो दर हमारा है 9% इंटू समय का मान कितना है, तो समय का मान है 72, तो समय का मान है 72 दिन, बट्टा में कितना है, तो बट्टा में हो जाएगा 100। और ये जो 72 दिन है ना, जो 72 दिन आया है, इसे हम साल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो ब्याज लग रहा है वो वार्षिक 9% की दर पर है, यानी वार्षिक 9% है, यानी कि सालाना, तो सालाना चेंज करेंगे तो एक साल में होते हैं 365 दिन, तो इसे हम 372 को 365 से भाग करेंगे। अब बस हमको इसे कैलकुलेशन कर देना है, इसे कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा सही आंसर आ जाएगा, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसके बाद इसे इसे 3 से कटाएंगे, तो 3 से कटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 3 के 9, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, और ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से सॉरी नहीं कटेगा, तो इसे आप कैलकुलेशन करेगा, तो कैलकुलेशन करेंगे ना तो हमारा सही आंसर आ जाएगा 12.42 रुपया। इस प्रश्न का सही आंसर है तो 12.42 एक ऑप्शन है, तो 12.42 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 12.42 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए माइंडसेट आपको हमेशा ऐसा रखनी चाहिए मेरे दोस्तों कि जो आपको आता है वो तो आप कर लेंगे, जो नहीं आता है वो हम सीख लेंगे। तो इसी माइंडसेट के साथ आप प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आप मैथ को अच्छे से सीख पाएंगे। और मैथ के लिए बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, और बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं मैं करना चाहता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे प्रयास करना चाहिए और मैं कर सकता हूँ, और मैंने कर दिया। तो मैथ सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, तो मैथ के लिए प्रैक्टिस आप करें, और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार और देख लीजिए, जिससे आपको पूरा सोल्यूशन 110% समझ में आएगा, और इस पार्ट 1 को आप अच्छे से समझ पाएंगे, तभी पार्ट 2 को भी आप समझ पाएंगे। तो आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों, तो आप एक बार प्रयास तो करो, और हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दो मेरे दोस्तों, क्योंकि भगवान ने किसी को भी इस धरती पर फालतू समझकर नहीं बनाया है। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए आरपीएफ एसआई में प्रश्न 2024 में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो देखिए आरपीएफ एसआई में पूछा है तो क्या किया है, थोड़ा सा बस इसे पॉइंट में कर दिया है। तो इसी तरह अगर एससीजीएल में पूछेगा तो इसी तरह पॉइंट में कर देता है, बस एग्जामिनर जो है ना क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बना देता है। यही इसी से जीडी में रहेगा, भी पुलिस में रहेगा तो थोड़ा सा डाटा इजी रहेगा, कैलकुलेशन आसान रहेगा। तो देखिए कह रहे हैं ना कि 2000 रुपये पर 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो तुरंत हम क्या करेंगे, तुरंत इसमें हम टोटल डे निकालेंगे, कुल दिन कितने हैं। तो फरवरी का दिन लेंगे, और ये देख रहे हैं 23 है तो नॉन लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर में फरवरी 28 का होगा, तो 28 में से 3 घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा इसमें फरवरी में 25 दिन। और फरवरी के बाद आ जाएगा मार्च महीने में कितने दिन होता है, तो मार्च में टोटल होता है 31 दिन, तो मार्च हो जाएगा 31। और अप्रैल में आना है हमको कहाँ तक, तो अप्रैल में आना है 17 अप्रैल तक, तो 17। अब इस सभी दिन को जोड़ देंगे, यहाँ से हमारा टोटल दिन निकल के आ जाएगा, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 1 8 और 8 5 13 को 3, और ये हमारा हो जाएगा 3 2 5 5 1 6 और 7, यानी कि सब टोटल दिन कितना आ गया, तो टोटल दिन आ गया 73 दिन। टोटल दिन कितना आ गया, तो टोटल दिन आ गया 73 दिन। पूछा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज होता है ना कि ऐसे प्रश्न में डायरेक्ट आप लगा दीजिए PRT बटा में 100, बस इसी पे आप रख दिए P यानी कि मूलधन। तो मूलधन कितना है, तो मूलधन है 2000 रुपये, इंटू आर यानी कि दर, दर कितना है, तो दर है 6.5%, इंटू टी समय कितना है, तो समय आया है 73 दिन, और बट्टा में हमारा हो जाएगा 100। आई इंटू 73 दिन को ना हम साल में चेंज करेंगे, क्योंकि जो हमारा ब्याज है वो सालाना है। कह रहा है ना कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का है कि 6.5% वार्षिक ब्याज है, वार्षिक ब्याज है यानी कि सालाना, वार्षिक यानी एक साल पर। तो 73 दिन को हम सालाना में चेंज करेंगे तो 365 ये बट्टा में कर देंगे 73 के, जिससे हमारा सालाना में चेंज हो जाएगा। अब बस आप इसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न को जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा 26, तो 26 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 26 रुपया ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब चाहें तो ये 10 हटाने के लिए इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 10 हट जाएगा, 00 से 00 कटा देंगे, 10 से 10 ये कटा देंगे, और फिर इससे कटा देंगे। तो देखिए ये 73 से ये 5 बार में कट जा रहा है, तो 73 5 और 5 से ये कट जाएगा तो 13 पंचे 65, हमारा आ गया 13 ये अब बचा है, और सिर्फ ये 13 दुना के 26 रुपया। तो 26 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें आपके ऊपर है, लेकिन कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे हमको भी हेल्प। देखिए RRB JEE 2024 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। क्वेश्चन का है कि 5 फरवरी 2024 से 6 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.5% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर पर 4000 रुपये का साधारण ब्याज निकटतम 2 वर्ष के लिए 2 स्थानों तक बताइए। तो देखिए हमको तुरंत आपको यह निकालना होगा 5 फरवरी 2024 से 6 अप्रैल 2024 तक अवधि में टोटल दिन कितने हैं। तो हमारा समय कितना है, तो समय है 5 फरवरी, 2 फरवरी दूसरा महीना होता है 2024 से, ठीक है। अब क्या है, तो हमारा है 6 अप्रैल चौथा महीना 2024 तक। तो इसमें बताएं, इसमें निकालेंगे टोटल दिन कितने हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन का टाइप हल्का सा चेंज हुआ, इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे।
ये बात बस आपको इसमें यही ध्यान देना होता है। तो देखिए फरवरी महीना लगेंगे, 5 फरवरी से है तो फरवरी महीना, तो देखिए इसमें देख रहे हैं साल 2024 का है और जो भी साल का 2 अंक अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर माना जाता है। तो 2024 क्या है, तो 2024 जो है लीप ईयर है, लीप ईयर है। और लीप ईयर में हमारा फरवरी कितने का होता है, तो लीप ईयर में अगर फरवरी देखेंगे तो लीप ईयर में फरवरी 29 का हो जाता है। इसके पीछे की जो होता है ना, तो फरवरी में से देखिए इसके पीछे हम 28 में से घटाते थे, क्योंकि इसके जो पीछे वाले ये दिन थे ये सभी नॉन लीप ईयर थे और ये हमारा लीप ईयर का साल है। तो लीप ईयर है 2024, तो 29 में से 5 घटाएंगे, तो 29 में से 5 जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 24। ये फरवरी में दिन बचेंगे और मार्च के में दिन हो कितना हो जाए, तो मार्च में दिन होते हैं 31 और अप्रैल में कहाँ तक आना है, तो अप्रैल में आना है 6 अप्रैल तक। तो अप्रैल में कहाँ तक हो जाए, तो अप्रैल में हमारा हो जाएगा 6 अप्रैल तक। इसमें टोटल जोड़ देंगे तो हमारा कुल दिन निकल के आ जाएगा। तो 4 1 5 और 6 5 11 और ये हो जाएगा 3 2 5 1 6। तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे, तो टोटल दिन हमारे हो जाएंगे 61 दिन। टोटल दिन कितने हो जाएंगे, टोटल दिन हो जाएंगे 61 दिन। तो पूछा है साधारण ब्याज बताना है, तो साधारण ब्याज को बताइए क्या लगाना है, तो लगाना है PRT बटा में 100। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो PRT बटा में 100। तो P का मान कितना है, तो P यानी प्रिंसिपल, तो P का मान है 4000 रुपये। देखिए यहाँ इसमें कहा है कि 4000 रुपया इंटू R का मान कितना है, तो R का मान है 5.25 इंटू T का मान कितना है, तो T का मान है समय का 61 और बटा में हो जाएगा 100 और 61 दिन को हम साल में चेंज करेंगे तो 365 से भाग कर देंगे। सॉरी 365 से नहीं, 366 से, क्योंकि लीप ईयर है और लीप ईयर में हमारा टोटल जो होता है दिन वो 366 हो जाता है। लीप ईयर में हमारा जो टोटल दिन होता है ना वो 366 हो जाता है। इसके पीछे जो साल थे वो नॉन लीप ईयर थे, तो नॉन लीप ईयर में हम 365 से भाग करते थे, लेकिन ये वाला साल हमारा 2024 है जो लीप ईयर है, तो लीप ईयर के लिए हम 366 से भाग करेंगे। अब इससे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35 रुपया। तो 35 रुपया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसे 0 से 0 कटा देंगे, ये 2 अंक पे ऊपर ये दशमलव हटाने के लिए नीचे 100 यानी 2 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर दशमलव हट जाएगा और फिर ये 0 से 0 कटा देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35 रुपया। तो 35 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि सोल्यूशन पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। APP हेड ऑपरेटर 2024 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। यहाँ से क्वेश्चन का भी टाइप हल्का सा चेंज हुआ है। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न है ना कि 3200 रुपये की राशि पर प्रति वर्ष 4.5% की दर से 2 वर्ष 9 माह का साधारण ब्याज बताइए। किसने माह का पूछा है, तो 2 वर्ष 9 माह का साधारण ब्याज पूछा है। तो 2 वर्ष 9 माह का हमको साधारण ब्याज बताना है। तो देखिए तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, तो हमारा आर प्रति वर्ष, तो आर यानी आर का मान कितना दिया है, साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। तो दर कितना दिया है, तो दर दिया है 4.5% और समय कितना दिया है, तो समय का मान दे दिया है ना 2 वर्ष 9 माह, 2 वर्ष 9 माह। इससे हम क्योंकि हमारा जो सालाना जो ये देखिए दिया है ना कि प्रति वर्ष 4.5% की दर से, तो जो दर दिया है वो प्रति वर्ष दिया है, तो हम जो समय है ना उसे वर्ष में चेंज करेंगे, तो वर्ष में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 वर्ष और प्लस 9 माह है, तो महीना को हम साल में चेंज करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि एक साल में हमारे 12 माह होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम 9 माह को 12 साल में चेंज करने के लिए 12 से भाग कर देंगे। 9 माह को साल में चेंज करने के लिए 12 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा तितली के 9, ये हो जाएगा 3 चौके 12। अब यहाँ से हमारा जो साल निकल के आ जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 और 8 3 11, 11 बटा में 4 ईयर, 11 बटा में 4 ईयर हमारा हो गया टी। अब हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, हमारा फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय, यानी कि RT प्रतिशत, या आप कर सकते हैं P इंटू RT बता में 100, उस पर भी लगा सकते हैं। तो हमारा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज होता है जो मूलधन, तो मूलधन कितना है, मूलधन है 3200 रुपये पर। इस पर दर गुणे समय करेंगे तो दर कितना है, तो दर है 4.5 इंटू समय का मान कितना आ गया, तो समय का मान आ गया 11 बटा में 4 और कुल के बटा में कितना हो जाएगा, कुल के बटा में हो जाएगा 100। कुल के बटे में कितना हो जाएगा, तो कुल के बटा में हो जाएगा 100। अब देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4.5 है, तो इसे 10 एक जीरो बढ़ा देंगे, नीचे कर देंगे तो दशमलव हमारा हट गया, दशमलव हट गया। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 4 से कटा देंगे, 8 चौके 32। अब ये हमारा हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर देखिए 4 से 4 दूनी के 8 और 4 पंचे 20 और 5 9 45, ये हो जाएगा 9 दूनी के 18 और 11 इंटू हो जाएगा 18, 11 इंटू 18 हमारा हो जाएगा 1। तो इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको लग रहा है कि इस तरह आप कैलकुलेशन करके पूरा कटा लीजिएगा। या एक और उपाय है, एक और उपाय ये है ना कि इससे हम डायरेक्ट कर देते हैं, पहले कैलकुलेशन को ईजी बना लेते हैं। तो हमारा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणे समय, तो दर गुणे समय करेंगे तो दर क्या है, तो दर है 4.5%, तो 4.5% का मतलब होता है 9 बटा में 2 दर हो गया, इंटू समय कितना है, तो समय है 11 बटा में 4। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 99 और बटा में हो जाएगा 4 दूनी की 8, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा दर गुणे समय, यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है 8% यानी कि हमारा ब्याज
जो है वो 99.99/8% हो जाएगा। अब हम यहाँ से साधारण ब्याज आराम से निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज है मूलधन कितना है, तो मूलधन है 3200 रुपया। तो 3200 रुपये का 99/8 जैसे पीछे किए थे ना उस तरह भी कर सकते हैं। और कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए हम ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 8 चौके 32। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 99 में 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 99 में हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 चौके 36, ये हो जाएगा 8 चौके 32। ठीक है, हाँ सॉरी देखिए ये कहा है ना कि ये परसेंटेज है 99/8%। तो 99/8% करेंगे ना तो डबल जीरो ये बढ़ जाएगा, 8 के साथ डबल जीरो बढ़ जाएगा। तो डबल जीरो से 8 चौके 32, तो मात्र हमारा बचेगा 99 × 4। तो 9 चौके 36 और 9 चौके 36 और 4 हो जाएगा 40। तो देखिए 9 चौके 36 और 9 चौके 36 और 4 हो जाएगा 39 9, तो 396। तो 396 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर, 396 रुपया ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हम क्या किए तो हम देखिए आर निकालिए, दर निकालिए। तो दर हमारा आ गया 9/2, यानी 4.5 का मतलब होता है 9/2। और समय निकालिए तो 11/4। और साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय, तो दर गुणे समय कर दिए तो हो गया 99/8%। तो 3200 रुपये का 99/8% करेंगे तो परसेंटेज के लिए 8 से डबल जीरो बढ़ जाएगा। और इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 396 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर। देखिए अभी इस पे आधारित और भी प्रश्न आगे होंगे तो उन प्रश्नों को और अच्छे से हम समझेंगे। तो एनटीपीसी 2019 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है, सेम एज इट इज पीछे वाले टाइप पे भी ये प्रश्न आधारित है। तो देखिए जैसे पीछे वाला प्रश्न था ना उसी पर आधारित है, इसे थोड़ा सा और डिटेल में बताने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए कह रहा है ना कि 4.5% प्रति वर्ष की दर से, प्रति वर्ष की यानी सालाना है, 4 वर्ष 6 माह का 2400 रुपये पर अर्जित साधारण ब्याज बताइए। तो कोई राशि है 2400 रुपये, ठीक है। उस पर जो है ना ब्याज कितना है, तो ब्याज है 4.5% वार्षिक है, वार्षिक यानी कि प्रति वर्ष। और समय कितना है, तो समय है 4 वर्ष 6 माह। तो समय कितना है, तो समय है 4 वर्ष 6 माह। तो इससे बताना है हमको साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है RT% यानी दर गुणे समय। तो दर क्या है, तो दर है हमारा 4.5 और इंटू समय करेंगे। तो समय कितना है, तो समय है ना देखिए 4 वर्ष और 6 माह, 4 वर्ष 6 माह का मतलब है कि समय भी है 4.5 वर्ष, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। तो 4 वर्ष और 6 माह यानी 4.5 हो जाएगा। आप चाहें तो इसे निकाल भी सकते हैं। तो निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 वर्ष प्लस 6 माह को, तो 6 से 12 माह को ईयर में चेंज करेंगे, 12 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी के 12, 1/2। और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी के 8 है, 9/2। और 9/2 का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.5। तो यहाँ से समय आ गया 4.5। तो साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। तो 4.5 इंटू 4.5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20.25%, 20.25%। तो यहाँ से हम निकालेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय किसका, तो हमारा जो राशि है उस पर। तो राशि कितनी है, तो टोटल जो राशि है यानी मूलधन है 2400 रुपया, और इसका हम निकाल देंगे 20.25%। तो 20 यानी 2025 बट्टा में 100, और ऊपर 2 अंक पे दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए नीचे 2 अंक से भाग कर देंगे 2 जीरो से, तो हमारा दशमलव ऊपर से हट जाएगा। अब देखिए इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा डबल जीरो से, ये डबल जीरो कट जाएगा। और फिर ऊपर बचा है हमारा, ये देखिए 4 से कटा देते हैं तो 4 छके 24, और ये हो जाएगा 25 चौके 100। अब इससे 5 से कटा देते हैं, 5 25, इससे 5 से कटाते हैं 5 चौके 20 और 5 25, फिर 5 से कटा देते हैं तो 5 8 40 और 5 कम 5। ये हमारा यहाँ आंसर कितना आ गया, तो आंसर आ गया 6 और 6 48, यानी कि हमारा हो जाएगा 400, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक है। हाँ देखिए सही तो है 486 रुपया। तो 486 रुपया ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए है 486। तो 486 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। या आप चाहें तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं। तो SI बराबर हमारा एक फार्मूला होता है ना, PRT/100। देखिए जो भी आपको सूटेबल लगे, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो उससे हम इस्तेमाल करेंगे। तो PRT/100 इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो P का मान कितना है, तो P का मान है 2400 रुपया, इंटू R का मान, दर का मान कितना है, तो दर है 4.5। तो इसे हम 45 लिख देते हैं और बटा में 10 लिख देंगे। और इंटू T का मान कितना है, तो T का मान है 4.5, यानी कि ये भी हो जाएगा 45 बटा में 10। अब कुल के बटा में कितना हो जाएगा, तो ये बटा में हो जाएगा 100। तो इसको हम 100 से इधर कर देंगे और ये हो जाएगा इधर। तो इसे भी सॉल्व करेंगे, तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सेम एज इट इज आंसर आएगा। तो 486 रुपया इस तरह भी निकाल सकते हैं। जो भी आपको सूटेबल लगे कैलकुलेशन, उससे कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। RRB ग्रुप D 2018 में प्रश्न पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो देखिए ये इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न है ना कि 5.25% साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 3200 रुपये की राशि पर ब्याज बताइए, यानी कि साधारण ब्याज बताइए। तो हम डायरेक्ट लगा लेते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो एक हमारा फार्मूला होता है PRT, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, इसी पर रख देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में ना जो दशमलव वाले रहते हैं, इसमें ये वाला मेथड अच्छा रहेगा। तो 3250 P हो गया, इंटू R का मान कितना है, तो R का मान है 5.25 इंटू समय का मान कितना है, तो समय का मान है 8 बटा में हो जाएगा 100। और देखिए ऊपर ये 5 के बाद 2 अंक पे दशमलव है तो नीचे 100 बढ़ा देंगे तो ये हमारा दशमलव कट जाएगा।
बस इसे कैलकुलेशन करना रहेगा। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1365 रुपया। तो 1365 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन हम करेंगे तो देखिए 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 और फिर इसे 25 से कटाते हैं तो 25, 5 से कटाते हैं 5 25, फिर 5 से कटाएंगे 5 कम 5 5 25, फिर 5 से कटाते हैं 5 दूनी के 10, 5 कम 5, फिर इसे 5 से कटा देते हैं तो 20 5 100 और फिर इसे 5 से कटाएंगे 5 का 30 5 25 और 0 और फिर ये 0 से 0 हमारा कट जाएगा। फिर हो गया ऊपर ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा हो गया 65 × 21 और 65 में जब 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1365। तो 1365 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो 1365 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए RRSSC GD 4 फरवरी 2025 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है और यहाँ से क्वेश्चन का भी टाइप चेंज हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे जो भी आइडिया प्रचार है उसे स्किप ना करें और PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े और सोल्यूशन आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और देखिए ऐसा एक भी प्रश्न है अभी तक जितने भी हम प्रश्न 14 प्रश्नों को सोल्व किया, ऐसा एक भी प्रश्न है जिसे आप 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे या इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो आपको 1 मिनट का भी समय लगे। 1 मिनट से कम समय में आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे प्रत्येक प्रश्न को। और देखिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग मेथड बता रहे हैं, सभी प्रश्नों पे एक ही मेथड सेम मेथड लगेगा। बस आपको यही याद रखना है कि साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय या PRT मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। और बस आपको ये जो ये बताए हैं इसको बस आपको याद रखना है। इस प्रकार आप इस सभी प्रश्नों को 1 मिनट से कम समय में लगा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को रिस्पॉन्स और सपोर्ट करेंगे तो इसी प्रकार हम CI का भी आपको पूरा कंप्लीट वीडियो अपलोड करेंगे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है टाइप चेंज हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ से क्वेश्चन का टाइप हल्का सा चेंज हो रहा है। कह रहा है कि 2 वर्षों की अवधि के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से एक मूलधन राशि पर साधारण ब्याज 318 रुपया है। तो मूलधन राशि बताइए, यानी मूलधन राशि क्या है। तो मूलधन एक चीज़ आपको पता ना चाहिए, मूलधन को जब नहीं दिया रहा है ना, मूलधन पूछ रहे तो मूलधन को हमेशा 100 मान लिए, मूलधन को हमेशा 100 मानेंगे P। और कह रहा है कि कोई राशि है 6% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज जो है ना वो हो जाता है 318 रुपया। तो मूलधन बताइए, क्वेश्चन यहाँ से टाइप चेंज हो गया। तो मूलधन पूछा है, मूलधन पूछा है तो मूलधन का मान दिया नहीं है, तो दिया नहीं है ना तो मूलधन को हम 100 मान लेंगे, मूलधन को मान लेंगे 100। अब मूलधन को 100 मान लेंगे तो साधारण ब्याज हमारा क्या होता है। तो और यहाँ पे दे दिया है 318 रुपया साधारण ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है 8% यानी कि दर गुणे समय। तो साधारण ब्याज जब करेंगे तो हो जाएगा दर है 6% और समय है 2 वर्ष। तो 6 दूना के 12%। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा 12% और 12% का मान किसके बराबर होगा 318 रुपये के बराबर। क्यों, क्योंकि दे दिया इस क्वेश्चन में कि जो हमारा साधारण ब्याज है 318 रुपया है और हमारा साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय और दर गुणे समय करें तो आ रहा है 12%। तो 12% का मान हो जाएगा 318 रुपये के बराबर। 12% का मान हो जाएगा 318 रुपये के बराबर। और पूछा क्या है, पूछा है मूलधन। तो मूलधन क्या है, तो मूलधन हम आपको बता दिए कि मूलधन को हमेशा 100 मानिए। मूलधन जब भी पूछे तो मूलधन को हमेशा 100 मानिए, यानी P प्रिंसिपल मूलधन जिसे हम मानेंगे 100। तो 100% का मान निकालेंगे। तो 12% का मान है 318, तो 100% का मान निकालेंगे। तो 100% का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 318 बटा में 12 इंटू हो जाएगा हमारा 100। बस इसे कैलकुलेशन करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 4 से कटा देते हैं तो 4 3 12 और ये हो जाएगा 25 चौके 100। अब ये 3 से हो गया तो 3 एकम 3 और 3 छक्का 18। अब देखिए ये हो जाएगा 25, 25 छक्का 150, 25 छक्का हो जाएगा हमारा देखिए 25 छक्का 150 तो यानी कि हो जाएगा 50 और फिर हो जाएगा 25 से कम 25 और 1 हासिल 26 यानी कि हो जाएगा 2650 रुपया। तो 2650 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 2650 रुपया ऑप्शन नंबर B इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 2650 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए NTPC CBT 1 में 2021 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। कह रहा है कि उधार ली गई राशि पर 10 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 10 रुपया है। तो उधार ली गई राशि बताइए, यानी उधार ली गई राशि क्या है, तो यानी कि P और P आपको बताया कि जब भी P पूछे उसे हम 100 मानेंगे। ठीक है, कह रहा है कि उधार ली गई राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से 10 वर्षों का कह रहा है ना कि साधारण ब्याज 10 रुपया है। साधारण ब्याज कितना दे दिया है, तो साधारण ब्याज हमारा दे दिया है 10 रुपया। जैसे पीछे क्वेश्चन था सेम एसटीजी ये भी है। तो साधारण ब्याज 10 रुपया दे दिया और साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, तो साधारण ब्याज बराबर हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय यानी RT प्रतिशत। तो RT प्रतिशत करेंगे तो दर है 10% और समय है 10 वर्ष का। तो ये 10 दहाई में हो जाएगा 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा 10 रुपये के बराबर। साधारण ब्याज दे दिया है 10 रुपये के बराबर। तो पूछा क्या है, तो पूछा उधार ली गई राशि यानी कि मूलधन। तो मूलधन क्या होता है, तो मूलधन 100 होता है और 100% का मान कितना है, तो 10 रुपया। तो 10 रुपया ऑप्शन नंबर B इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 10 रुपया ऑप्शन नंबर B इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए जैसे क्वेश्चन का है ना वैसे ही डाटा को आप बैठाइए। जैसे क्वेश्चन इसमें साफ साफ दिया है, मूलधन पूछा है और हमारा साधारण ब्याज दे दिया, तो साधारण ब्याज को साधारण ब्याज के साथ कंपेयर कर दिए। इसमें भी साधारण ब्याज को साधारण ब्याज के साथ कंपेयर कर दिया और हम मूलधन
आराम से निकालिए। तो देखिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों कि आप कितने मेहनती हैं, कितने अच्छे हैं। अगर आप गलत जगह पार्क होंगे तो आपकी कीमत बेकार होगी। तो आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज के समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है। तो हम देखिए 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको क्लास दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास दी जा रही है। तो आपको अगर क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मिनिमम 20-50 का जो भी आप कंट्रीब्यूशन करना चाहें, मिनिमम 20 रुपये कंट्रीब्यूशन जरूर करें, जिससे हमको भी हेल्प हो पाए। और इससे पहले हम 18 चैप्टर पूरा कंप्लीट अपलोड कर दिया मैथ का, और यह चैप्टर नंबर 19 है SI का है। तो अगर आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो हम CI का भी सोच रहे हैं कि 3-4 पार्ट में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को हम सॉल्व करा दें, और SI और CI पूरा कंप्लीट करा दें। तो जरूर आप कंट्रीब्यूशन करके जरूर हेल्प करें, जो भी स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन करके हेल्प करें। अगर आपको मेहनत पसंद है और फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जा रहा है और कोई सोल्यूशन समझ आए, तो प्लीज़ आप कंट्रीब्यूशन करके जरूर हेल्प करें। मिनिमम 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन जरूर करें, और जो भी स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन करें वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ, हम आपको मेहनत, आपकी मेहनत पसंद आई है और आपको हम इतने रुपये का कंट्रीब्यूशन किए हैं। देखिए यह क्लास हम बना रहे हैं रात को 10:49। देखिए 10:49 को रात को यह क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। तो अगर आपको मेहनत पसंद है और सोल्यूशन, सबसे बड़ी बात है मेहनत से ज़्यादा सोल्यूशन। अगर आपको कंटेंट पसंद है, आपको लगे कि हाँ रिलेवेंट कंटेंट है, तो आप प्लीज़ कंट्रीब्यूशन करके जरूर हेल्प करें। अगर आपको लगे कि नहीं फालतू कंटेंट है, तो आप बिल्कुल ही हेल्प ना करें, बिल्कुल ही कुछ भी सेंड ना करें। तो देखिए आप इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 से 2 बार और देखिएगा। 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो आप एकदम 110% इस मेथड को सीख पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि एक भी प्रश्न को आपको सॉल्व करने में 1 मिनट का भी समय लगे, 1 मिनट से कम समय में आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को क्लास दी जा रही है। तो अगर आप लोग को हेल्प लगे तो जरूर आप हेल्प जरूर करें, अगर मेहनत पसंद आए तो। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2024, सॉरी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रुप 2024 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न। इसीलिए हम सभी लेटेस्ट एग्जाम को प्रश्नों को लेकर आते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ आलतू फालतू का कंटेंट है, या क्वेश्चन जो है वो रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए एक महिला 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए 85,000 रुपये निवेश की, 4 वर्षों बाद वह कुल कितनी राशि प्राप्त करेगी। जैसे कोई महिला है, ठीक है, तो वो जो है ना 85,000 रुपया वो निवेश कर दी कहीं भी बैंक में या कहीं भी लगा दी, और उससे जो ब्याज है ना, वो ब्याज मिल रहा है 7.5% वार्षिक, और 4 वर्ष। तो 4 वर्षों के बाद वह कुल कितनी राशि प्राप्त करेगी। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया। कुल कितनी राशि प्राप्त करेगी मतलब है कि मिश्रधन पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे ना, वैसे वैसे आप डाटा को बैठाइए, आप प्रश्नों को आराम से समय सॉल्व कर पाएंगे। तो कह रहा है ना कि 85,000 रुपया है, और 7.5% की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश किया। तो 4 वर्षों के बाद वह कुल कितनी राशि प्राप्त करेगी। कुल कितनी राशि प्राप्त करने का मतलब है कि इसे ब्याज सहित कितनी राशि मिलेगी। बैंक में जैसे मान लीजिए जमा कर दी, तो 85,000 रुपया 7.5% की दर से 4 वर्ष के लिए उसने बैंक में निवेश कर दिया, तो उसे 4 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि मिलेगी, यानी ब्याज सहित इससे राशि बताना। यानी कहने का मतलब है कि जो हमको क्वेश्चन पूछा है ना, वो पूछा है मिश्रधन की, मिश्रधन कितना हो जाएगा। और मिश्रधन क्या होता है, तो मूलधन और ब्याज होकर मिश्रधन हो जाता है। तो मूलधन क्या है, तो मूलधन है 85,000 रुपया लगाई है, और उस पर उसे ब्याज मिलेगा, और ब्याज के साथ जो राशि मिलेगी वही मिश्रधन हो जाएगी। तो हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं उसे ब्याज कितना मिलेगा। तो ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज हमारा होता है SI बराबर क्या होता है, तो SI बराबर होता है RT%, यानी कि दर गुणे समय। तो दर क्या है, तो दर है 7.5% का, इंटू समय है 4 साल का। तो ये करेंगे तो 7 28 और 5 20, यानी कि जो हमारा उससे ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 30%। ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा 30%। तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा, तो 85,000 रुपया उसने जमा किया है बैंक में, ठीक है, कहीं भी बैंक में या कहीं निवेश किया है, और उसे 30% उसका ब्याज हो जाएगा इस पर। तो 30% का ब्याज मिलेगा, तो 00 से 00 कटा देंगे, और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0 5 3 15 और 8 3 24 और 1 25, यानी 25,500 रुपया उसे ब्याज के रूप में मिलेगा। पूछा क्या है, तो पूछा है ना कि 4 वर्ष के बाद, देखिए क्वेश्चन को अच्छा से समझिए, कह रहा है कि 4 वर्षों के बाद वो कुल कितनी राशि प्राप्त करेगी। तो 4 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि मिलेगी, यानी कि मिश्रधन, जिसे ए कहा जाता है, मिश्रधन उसे कितना मिलेगा। तो ए बराबर होता है P+SI यानी कि P प्लस ब्याज। तो P यानी मूलधन कितना है, तो उसने बैंक में जमा की थी 85,000 रुपये, और उस पर उसे ब्याज मिल गया कितना, 25,500। तो उसे टोटल कितना राशि मिल गया, तो ये हमारा हो जाएगा 85, और 5 5 90, और 9 2 11, यानी कि हमारा हो जाएगा और 5, तो यानी कि 1,10,500 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो 1,10,500 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,10,500 रुपया। तो 1,10,500 रुपया मिश्रधन यानी उसे पूरा प्राप्त राशि होगा। 85,000 रुपया लगाई थी 7.5% की दर से, 4 वर्ष के बाद उसे 25,500 रुपये ब्याज के रूप में मिला, और टोटल उसे जो अमाउंट मिलेगा रिवर्स में, उसे मिल जाएगा टोटल 1,10,500 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये NTPC CBT 2 यानी NTPC मेंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2022 का रियल और ऑफिशियल प्रश्न है।
तो यह क्लास एसएससी पुलिस और रेलवे सहित ऑल वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। और आगे 3600 रुपये की राशि पर 6 वर्षों के लिए 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। परिपक्वता पर देय कुल राशि बताइए। तो परिपक्वता दे दिया, यानी परिपक्वता का होने का मतलब है ना कि उसे रिवर्स में उसे कितना राशि उसे पूरा मिलेगा। तो टोटल राशि कितनी है, तो टोटल राशि है 3680 रुपये निवेश की। कितने की दर से, तो दर है 12.5% की दर से और 6 वर्ष के लिए। तो और इसे यानी कि उसे मिश्रधन पूछ रहा है कितना मिलेगा, तो हम इसे निकाल लेते हैं पहले साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है, तो साधारण ब्याज होता है दर गुणे समय। तो दर गुणे समय तो 12.5 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छः के 12 पंचे 60, 12 ये 6 5 30 और 12 छः के 72, तो 72 3 हो जाएगा 75%। आप कर सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है RT प्रतिशत है ना, RT प्रतिशत यानी दर गुणे समय। तो दर है 12.5 और समय है 6, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 75%। तो 75% हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो राशि कितनी है, तो मूलधन है 3680 रुपया, इसका 75%, इसको साधारण ब्याज मिल जाएगा। तो 75% परसेंटेज के लिए 100 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 3 75, ये हो जाएगा 25 चौके 100। 4 से कटाएंगे तो 4 9 36 और 4 दूनी के 8 यानी कि 920 और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 3 दूनी के 6 और 9 तिली के 27, 2760 रुपया क्या हो जाएगा, तो 2760 रुपया इसे ब्याज मिल जाएगा, ब्याज। और पूछा गया परिपक्वता पर कुल देय यानी कि मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन यानी कि कुल राशि कितनी हो जाएगी। तो मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है, तो मूलधन है इसका 3680 रुपया मूलधन है और ब्याज कितना मिल गया, तो ब्याज मिल गया 2760 रुपये। इसे सभी को जोड़ देंगे तो 0 और 8 से 14 यानी कि लास्ट में हो जाएगा 40। तो लास्ट में 40 ऑप्शन नंबर सी है। तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी टोटल हो जाएगा जोड़ने पर 6440 रुपया। तो 6440 रुपया ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 6440 रुपया ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन का है वैसे वैसे आप बनाते जाइए। आप इन प्रश्नों को आराम से अलग से आपको ट्रिक कहीं कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिए, एक दो बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए। आप सेकंडों में इन प्रश्नों को 1 मिनट से कम समय में आराम से बना पाएंगे। आपको ट्रिक कहीं भी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न। एक व्यक्ति 6 वर्षों के लिए 15.2% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 75,000 रुपये निवेश करता है। 6 वर्षों के बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। 6 वर्षों के बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, कहने का मतलब है कि इसे मिश्रधन कितना मिलेगा। मिश्रधन पूछा है। जैसे कि कोई व्यक्ति है 75,000 रुपया, ठीक है, कोई व्यक्ति है 75,000 रुपया, डायग्राम आपको बना दे रहे हैं बस समझने के लिए। तो ये 15.2%, तो 15/2% की दर से इसने निवेश किया 6 वर्षों के लिए। तो कह रहा है ना 6 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। 6 वर्ष बाद जैसे कि बैंक में वो 75,000 रुपये निवेश कर दिया और 6 वर्षों के लिए और 15.2% की दर से निवेश किया है, तो उसे 6 वर्ष के बाद उसे कितना राशि मिलेगा। यानी हमारा पूछ रहा है मिश्रधन कितना मिलेगा, मिश्रधन कितना राशि मिलेगा, यानी ब्याज सहित राशि पूछा है, यानी मिश्रधन बताना है। तो पहले हम निकालेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। तो दर गुणे समय करेंगे तो दर कितना है, तो दर है 15/2% इंटू समय है 6, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 यानी कि 15 तिहाई 45%। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा 15 तिहाई 45%। तो देखिए साधारण ब्याज कितना हो गया, तो साधारण ब्याज हो गया 45%। तो साधारण ब्याज 45% हो गया। तो यहाँ पे हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो राशि है 75,000 रुपये की और इसका हम निकाल लेंगे 45%, हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज। तो 00 से 00 कट जाएगा। जब इससे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 33,750 रुपया। तो 33,750 रुपया हमारा जो है ना साधारण ब्याज हो गया। और पूछा गया है, तो पूछा है ना कि 6 वर्ष बाद उसे कुल कितनी राशि मिलेगी, यानी कि मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना राशि लगाया था, तो लगाया था 75,000 रुपया और उसे उसका साधारण ब्याज कितना मिला, तो साधारण ब्याज मिल गया 33,750 रुपये। तो उसे कुल कितनी राशि मिलेगी, इसे जोड़ देंगे 0 5 और 7 यानी कि 750 लास्ट में होगा। और 750 वाला सिर्फ एक ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हम पूरा नहीं जोड़ेंगे क्योंकि देख रहे हैं लास्ट में आया 750 और 750 सिर्फ एक ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से डायरेक्ट सही आंसर रहेगा। हम इसे पूरा नहीं जोड़ेंगे, जो भी 10-20 सेकंड का समय हो सकता है बचा लेंगे। MP पुलिस 2025 में देखिए प्रश्न यह पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर से एक धनराशि 4 वर्ष में 5400 रुपया हो जाती है, तो मूलधन कितना है। मूलधन इसमें पूछा है कि मूलधन बताइए। तो क्वेश्चन का हल्का सा टाइप यहाँ से भी चेंज हुआ है। तो मूलधन बताना है कि मूलधन हमारा कितना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, साधारण ब्याज पर 5400 रुपया हो जाती है। 5400 रुपया हो जाती है यानी कि 5400 रुपया हमारा क्या हो गया, तो 5400 रुपया हो जाती है कोई राशि, तो 54% रुपया हो जाती है यानी कि मिश्रधन हो जाती है। कह रहा है ना कि साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर से, तो 20% जो है हमारा दर है 4 वर्ष में कोई राशि है जो 5400 रुपया हो जाती है। तो कोई राशि है यानी कि पी को हम बताए कि पी को जब भी मूलधन निकालना रहे तो पी को हम हमेशा 100 मानेंगे। तो पी को 100 मानेंगे। तो कह रहा है ना कि साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों
वर्षों में कोई राशि 5400 रुपया हो जाती है, 5400 रुपया हो जाती है कहने का मतलब क्या है, तो 5400 रुपया जो है मिश्रधन हो जाता है ना, यानी कोई राशि रहा होगा और 20% की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया तो वो हो गया 5400 रुपया। तो जो 5400 रुपया ये राशि है ये मिश्रधन है, और मिश्रधन बराबर होता क्या है, तो मिश्रधन ए बराबर होता है पी प्लस एस आई, यानी कि मूलधन प्लस एस आई। देखिए कहीं भी आपको कोई भी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, बस आप मेथड सीखते जाएं, आराम से मेथड से आप इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करेंगे। तो देखिए तो ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर मिश्रधन बराबर हो जाता है पी प्लस एस आई। तो पी प्लस साधारण ब्याज, तो पी मूलधन कितना है, तो मूलधन तो दिया नहीं है, मूलधन तो दिया नहीं है, ठीक है। और प्लस साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है एस आई बराबर क्या होता है, तो एस आई बराबर होता है आर टी प्रतिशत। एस आई बराबर क्या होता है, तो एस आई बराबर होता है आर टी प्रतिशत, यानी कि दर गुणे समय। तो दर है 20% और समय है 4 साल, तो 20 चौके 80%। तो साधारण ब्याज कितना हो गया, तो साधारण ब्याज हो गया 80%, साधारण ब्याज हो गया 80%। और पी हमारा कितना है, तो पी हम नहीं दिया है, तो पी को 100 माने हैं, तो पी के जगह पे 100 रख देंगे और साधारण ब्याज का मान है 80, यानी कि हमारा जो है यहाँ से हमारा मिश्रण कितना आ गया, तो ये आ गया 180%, 180% आ गया। अब क्वेश्चन हमारा बन गया, तो यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन का है ना कि 5400 रुपया हो जाती है मिश्रधन, और मिश्रधन देखे तो कितना आ गया, मिश्रधन आ गया 180%। तो 180% का मान हो जाएगा 5400 रुपये के बराबर, 180% का मान हो जाएगा 5400 रुपये के बराबर। क्यों, क्योंकि देखिए मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणे मूलधन प्लस साधारण ब्याज, और मूलधन दिया नहीं तो मूलधन को हम आपको बताया कि जब भी नहीं दिया रहा तो मूलधन को 100 मानेंगे, तो मूलधन के जब 100 रख दिए और साधारण ब्याज हो गया 80, तो 100 + 80 हो जाएगा 180%, यानी कि हमारा मिश्रधन कितना हो गया, तो मिश्रधन हो गया 180%। और यहाँ पे रुपया मान दे दिया है, कह रहा है कि मिश्रधन जो है 5400 रुपया है, 5400 रुपया है, तो 180% का मान हो जाएगा 5400 रुपये के बराबर। तो पूछा है मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना है, तो मूलधन का मान है कितना, तो मूलधन का मान है 100%। मूलधन का मान हम बताएं कि मूलधन को हमेशा 100 मानेंगे, तो 100% का मान निकालेंगे, तो ये देखिए 18 से कट जाएगा, 18 × 3 = 54, यानी कि 30 बार में, और ये 100, तो ये हो जाएगा 3000 रुपया। तो 3000 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 3000 रुपया ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन का टाइप भी चेंज हुआ है, तो टाइप भी चेंज हुआ है, और आप इन प्रश्नों को इसी तरह सॉल्व करेंगे तो आप आराम से 1 मिनट से कम समय में इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार देखिए 30/8/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, तो प्रश्न कह रहा है कि ए बी को 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 30,000 रुपया उधार देता है। तो 30,000 रुपया ए जो है ना वो बी को दे दिया, ठीक है। 30,000 रुपया कितने दर पर, तो कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर देता है। 5 वर्षों के बाद बी बकाया राशि का निपटान करने के लिए 40,000 रुपया और एक घड़ी लौटाया। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो 5 वर्षों के बाद, तो 5 वर्षों के बाद ये लौटाया है, 5 वर्षों के बाद लौटाया है, तो 5 वर्ष का में कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हो जाएगा 50%। तो साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। तो दर है 10% और ये समय 5 वर्ष का, तो 10 × 5 = 50% हो जाएगा साधारण ब्याज। और 50% का मतलब क्या हो जाएगा, 50% का मतलब होता है आधी राशि, 50% का मतलब होता है आधी राशि। तो आप चाहें तो इसे डायरेक्ट 30,000 का आधा कर देंगे तो 15,000 रुपया, तो 30,000 का आधा कर देंगे तो 15,000 रुपया हो जाएगा साधारण ब्याज। या आप निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं 50% के लिए 100, 50 दूनी के 100 और 2 से हो जाएगा 15, यानी कहने का मतलब कि साधारण ब्याज कितना मिल गया, तो साधारण ब्याज मिल गया इससे 15,000 रुपये। अब क्वेश्चन का है ना कि 5 वर्षों के बाद बी बकाया राशि का निपटान करने के लिए 40,000 रुपया और एक घड़ी लौटाया, यानी कि मिश्रधन के रूप में उसने कितना दिया, तो उसने जो है ना मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो मिश्रधन बराबर होता है साधारण ब्याज और प्लस मूलधन, साधारण ब्याज प्लस मूलधन। तो देखिए मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी कि जो राशि लगाया था और उसमें जो ब्याज मिल गया वही होता है मिश्रधन। तो वही लौटाया है, मिश्रधन लौटाया है, तो मिश्रधन लौटाया है तो हमारा हो जाएगा कितना, तो हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल कितना है, तो ये हो जाएगा जो है ये हो जाएगा 45,000 रुपया हो जाएगा ये। और प्रिंसिपल कितना है, यानी कि मूलधन कितना है, तो मूलधन था 30,000 रुपया लगाया दिया था और उसे ब्याज के रूप में मिल गया 15,000 रुपया, और टोटल इसे इसका हो गया 45,000 रुपया। अब वो कह रहा है ना कि 45,000 रुपया इसको मिश्रधन देना है, जिसमें से उसने 40,000 रुपया लौटाया है और एक घड़ी दे दिया है। वह दे दिया इसे 40,000 रुपया और एक घड़ी दे दिया, एक घड़ी दे दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि घड़ी का मूल्य बताइए, तो घड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45,000 में से 40,000 आकर घट जाएगा, यानी कि 5,000 रुपया, 5,000 रुपया घड़ी का मूल्य हो जाएगा। घड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो घड़ी का मूल्य हो जाएगा 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा तभी इस प्रश्न को बना सकते हैं। क्वेश्चन का है ना कि ए बी को 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 30,000 रुपये उधार दे दिया, 30,000 रुपये उधार दे दिया, ठीक है। 10% की दर से 5 वर्ष बाद बकाया राशि का निपटान करने के लिए 40,000 रुपया और एक घड़ी लौटा दिया। तो 5 वर्षों के बाद ब्याज कितना हो गया, तो 5 वर्षों के बाद हो जाएगा 10 × 5 = 50% ब्याज, यानी 30,000 रुपया लगाया था और 50% ब्याज हो गया, तो उसे मिलना चाहिए टोटल 45,000 रुपया। 30,000 रुपया वो दिया था जो, और 15,000 ब्याज, तो उसे मिलना चाहिए टोटल 45,000 रुपया। और जो उसका
मित्र जो उसे बी ने वापस किया है, तो वो उसे कैश के रूप में 40,000 रुपये दे दिया है और एक घड़ी दे दिया है, और उसे मिलना चाहिए कितना, तो मिलना चाहिए टोटल 45,000, क्योंकि वो 30,000 दिया था और 15,000 उसका ब्याज हो गया, तो पूरा राशि उसे जो मिलना चाहिए, तो 30,000 राशि, 30,000 जो दिया था वो और 15,000 ब्याज, तो कुल मिलाकर 45,000 मिलना चाहिए, जिसमें से उसने 40,000 रुपया दिया और एक घड़ी दे दिया। तो वही पूछा है घड़ी कितने की थी, तो घड़ी का मूल्य हो जाएगा 5,000, क्योंकि 45,000 रुपया उसे मिलना चाहिए था, जिसमें 40,000 रुपया उसे मिल गया, तो जो और एक घड़ी मिली, तो घड़ी का हो जाएगा 45,000 में से 5,000 घटा देंगे तो घड़ी का मूल्य हो जाएगा 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर होगा, 5,000 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, और यहाँ से क्वेश्चन का भी टाइप चेंज हो रहा है, तो टाइप क्वेश्चन का चेंज हुआ, क्वेश्चन का टाइप भी चेंज हुआ है, क्वेश्चन का टाइप। तो देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2024 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि सभी प्रश्न रिसेंटली एग्जाम के हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें, और आपको देखिए सॉल्यूशन एक दो बार और देखिए, आप अच्छे से इसी मेथड पे आप आराम से सभी पार्ट, और इसके बाद एक दो पार्ट और इसका आएगा, जिससे आप और सभी टाइप के प्रश्न को हम करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम। एक राशि जब, बस आप वीडियो को सपोर्ट करिए, एक राशि जब 12.12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, तो 2 वर्ष बाद इतना रुपया हो जाती है, साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज। तो कोई राशि रही होगी, तो कोई राशि रही होगी पी यानी कोई राशि रही होगी मूलधन, जिसे हम 100 मानते हैं हमेशा, कोई राशि थी, ठीक है, वो 2 वर्ष के बाद ब्याज कितना है, तो कहा है कि 12 सही 1/2% की दर से 2 वर्षों के बाद 17,500 रुपया हो जाती है। तो कोई राशि 17,500 रुपया हो जाती है, कहने का मतलब क्या हो जाता है, ये हो जाता है मिश्रधन, मिश्रधन न हो जाएगा, जैसे कि कोई राशि रही होगी और 12 सही 1/2% की दर से 2 वर्ष बाद वो 17,500 रुपया हो जाती है, यही बात आपको पकड़ना होगा, 500 रुपया हो जाती है यानी कि मिश्रधन हो जाता है, तो मिश्रधन हो जाता है, ये कह रहा है ना कि हो जाती है यानी कि मिश्रधन इसे हो जाता है। अब यहाँ से हम निकालेंगे एसआई, तो एसआई बराबर क्या होता है, तो एसआई बराबर होता है 80%, तो आर यानी कि दर, दर कितना है, तो दर है 12 सही 1/2, 12 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी के 24 और 24 से 25, यानी कि हमारा हो जाएगा दर जो हो जाएगा आर हो जाएगा 25/2 इंटू समय करेंगे, तो समय कितना है, समय 2 का, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि हमारा साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज हो जाएगा 25%, साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज हो जाएगा 25%, साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा 25%। अब यहाँ पे लिखेंगे मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या होता है, तो ए बराबर मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो मूलधन कितना है, तो मूलधन यानी कि पी, तो पी कितना माने है, तो पी माने है 100, और प्लस साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज आ गया 25%, तो ये हो जाएगा 25, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 125%। मूलधन कितना हो जाएगा, तो ये सॉरी मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन का मान आ गया 125%, तो हम रख देंगे 125% का मान किसके बराबर हो जाएगा, कहा है कि 17,500 रुपया हो जाती है, तो 17,500 रुपया के बराबर हो जाता है, हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिश्रधन रुपया में दिया है 17,500, और यहाँ पे देखें तो मिश्रधन हमारा आ गया 125%, तो 125% का वैल्यू हो जाएगा 17,500 के बराबर। पूछा है कि साधारण ब्याज कितना होगा, देखिए इसके पीछे एक प्रश्न सॉल्व किए थे जिसमें हमारा पूछा था मूलधन, देखिए जिसमें पूछा था मूलधन, तो मूलधन के लिए हम 100 का मान निकाले थे, देखिए ये पूछा था ना, इसमें देखिए पूछा था कि मूलधन कितना है, तो मूलधन के लिए 100 का मान निकाले थे, लेकिन देखिए इसमें प्रश्न पूछा है कि साधारण ब्याज कितना होगा, मूलधन पूछा रहता तो यहाँ पे 100% का मान निकाल देते, तो 125% का मान है 17,500, तो हम 100% का मान निकाल देते तो हमारा मूलधन निकल जाता, लेकिन जैसे इसीलिए आपको कहना कि ट्रिक के पीछे मत भागिए, ट्रिक से आप जाएंगे तो ऐसे प्रश्न आप जब मिलेंगे तो ट्रिक में कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, बेसिक मेथड है, तो बेसिक से जानिए, तो साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज बताएंगे, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो साधारण ब्याज हो जाएगा 25%, ये साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय, दर है 12 से 1/2 और इंटू समय 2, तो यानी साधारण ब्याज हो जाएगा 25%, तो 25% का मान निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए 25% का मान जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए 125% बराबर कितना है, तो 125% बराबर है 17,500, 125% बराबर है 17,500, तो हम इससे साधारण ब्याज निकालेंगे 25% का मान, तो 25% का मान निकाल रहे हैं, तो ये इसका कितना गुना है, तो इसका 5 गुना है, देखिए इसमें 125 में 5 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 25, तो इसमें भी हम 5 से भाग कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 3 15 और 5 25, यानी कि 3500 रुपया हो जाना चाहिए। हाँ तो देखिए 3500 रुपया, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3500 रुपया, तो 3500 रुपया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, तो देखिए 125% का मान हो गया 17,500 रुपये के बराबर, और ये 25% का मान निकाला है, साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज आया था 25%, तो 25% का मान निकालना है, तो 125 का देखें तो ये 5 भाग, मतलब 125 का 5वां भाग है, तो इसी तरह इसमें भी 17,500 में 5 से भाग कर दिया तो आ गया हमारा 3500 रुपया, तो 3500 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछा रहता लास्ट में ये साधारण ब्याज कितना है, ये न पूछकर पूछा रहता मूलधन कितना है,
तो 100% का मान निकालते हैं। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप ट्रिक के पीछे ना भागिए, आप बेसिक मेथड को जानिए, आप आराम से इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप हेल्प कर सकते हैं जरूर कंट्रीब्यूशन करके हेल्प करें। और देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सोल्यूशन पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा है तो जरूर आप जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जरूर हेल्प करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि आलतू फालतू कंटेंट है, तो रिलेवेंट कंटेंट है। और इसका पार्ट 2 कमिंग सून। अगर आप लोगों ने वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स और सपोर्ट किया, कंट्रीब्यूशन किया, तो पार्ट 2 इसका जल्दी मिल जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े ये क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल देख रहे हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के बारे में अपनी राय जोड़ दीजिए। यह क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइए। और इस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए, हम गारंटी और वादा के साथ कर रहे हैं कि आप 1 मिनट से प्रत्येक प्रश्न को 1 मिनट से कम समय में आराम से सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए कंडीशन है कि इस मेथड को सीखिए। उस मेथड को सीखने के लिए इस वीडियो को 1 से 2 बार और देख लीजिए, जिससे आप क्लियर हो पाएंगे। और आप इन प्रश्नों को जब खुद से सॉल्व करेंगे तो आराम से प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे, तो आप 1 मिनट से कम समय में आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसी प्रकार सभी SI CI के सभी टाइप के हम प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग जरूर रिस्पॉन्स और सपोर्ट करें और इसे पूरा याद जरूर करें, यह बहुत ही आपको हेल्प करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका पार्ट 2 आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए कि भाई आप कहाँ से वीडियो बनाते हैं। आपके वीडियो के बैकग्राउंड में कभी कभी चिड़ियों का साउंड देखने सुनने को मिलता है, तो आपको दिखा दे रहे हैं कि हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं। तो देखिए ना ही हमारा कोई स्पेशल स्टूडियो है, ना ही हमारा कोई स्पेशल रूम है। तो देखिए हम गांव में रहने वाले एक स्टूडेंट हैं आप ही की तरह। तो देखिए हम आते हैं, कंटेंट जो है घर से इकट्ठा कर लेते हैं और उसे हम आकर जो हमारा एक छोटा सा स्टूडियो है जो खेतों के बीच में है, बगीचों में, तो कोई स्पेशल स्टूडियो नहीं है, बस यहाँ पे आकर रिकॉर्ड करते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे अकेले में आकर रिकॉर्ड करना होता है, तो इससे हम खुल के बोल पाते हैं कि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जो मन में आए आराम से खूब अच्छे से खुल के बोल पाइए। तो इसलिए कंटेंट हमको जब भी रिकॉर्ड करना होता है तो हम आते हैं अपने इस बगीचे में। तो आपको दिखा दे रहे हैं। तो देखिए हम अपने घर से निकल के आते हैं और गांव में रहने वाले स्टूडेंट ही हैं। देखिए हम घर से निकल के आते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से हमारा एक छोटा सा बगीचा है, इसी पे आकर यहाँ से रिकॉर्ड करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आम के पेड़ है, सिल्फर के पेड़ है, सजन के पेड़ है, फिर बहुत सारे, फिर केला का पौधा है, फिर देखिए कटहल का है, फिर बड़हर का है, आम, अमरूद, नींबू सब कुछ है। ये छोटा सा हमारा बगीचा, यहीं से आते हैं और यहीं पे आकर हम कंटेंट घर से कंटेंट को बना कर लाते हैं और यहाँ पे बस हम इसे रिकॉर्ड करते हैं, शूट करते हैं। तो आपको अभी दिखा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए कि आपके वीडियो के बैकग्राउंड में चिड़ियों का साउंड सुनने को मिलता है, तो कहाँ से वीडियो बनाते हैं, तो सोचा कि आपको दिखा देते हैं। तो देखिए इसी पेड़ पे आकर यहीं से हम कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए ये पेड़ है और यहाँ पे आइएगा, देखिए यहाँ पे बैठने लायक, देखिए यहाँ पे बैठने लायक, यहीं से बैठ जाते हैं और यहीं से आराम से बैठ के कंटेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो कंटेंट बनाते हैं घर से लेकर रिकॉर्ड करते हैं इसी बगीचे में आकर। तो अगर आपको मेहनत पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखिए ऐसा कुछ हम वीडियो में दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दुनिया संघर्ष नहीं रिजल्ट दिखती है। तो इसलिए हम ये सब नहीं दिखाना चाहते अपना स्ट्रगल, लेकिन सोचे कि आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि कहाँ से हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। इसीलिए वीडियो क्वांटिटी चैनल पर कम रहती है, लेकिन जो भी रहेगी रिलेवेंट और सटीक कंटेंट रहेगी, क्योंकि आलतू फालतू कंटेंट बनाने के लिए खुद हमारे पास समय नहीं है कि आपको आलतू फालतू कंटेंट बनाकर हम गुमराह करें। तो देखिए हमारा फाइनली हो जाता है छोटा सा बगीचा और ये हमारा खेत हो जाता है। तो खेतों के बीच में है, तो यहीं बगीचे में आते हैं, यहीं से कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं। देखिए अभी तो आपको मेहनत कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसा कुछ वीडियो हम दिखाना नहीं चाहते, लेकिन बहुत दिन हो गया तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए, इसलिए सोचे कि दिखा देते हैं। तो चिड़ियों का साउंड अभी सुबह के समय आएगा तो चिड़िया इसमें पेड़ पर बैठी रहती है, तो बहुत ज़्यादा चर्चा आती है, तो चिड़ियों का साउंड बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। लेकिन अभी थोड़ा सा धूप हो गया, इसलिए चिड़ियों का साउंड नहीं मिल रहा है सुनने के लिए। देखिए कंटेंट घर से लाते हैं और यहाँ से आकर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये बनाए थे उमार के लिए कि उमार कैसे रंगना है पुलिस कांस्टेबल के लिए। ये देखिए सब कुछ, ये देखिए उमार कंटेंट लाए थे और यहाँ से बनाकर यहीं से रिकॉर्ड कर लिया, इसे अपलोड कर दिया जाएगा। तो वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, मेहनत के बारे में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इधर देखो, इधर देखो, हाय करो, हाय।